काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 दिन के सर्वे के बाद लोगों को ये जिज्ञासा है कि आखिर मस्जिद से क्या मिला। क्या हिंदू पक्ष की तरफ से किए गए दावे सही हैं या फिर मुस्लिम पक्ष जो कह रहा है वो सही है। मामला कोर्ट में चल रहा है। 5 घंटे की वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की गई। हजारों फोटो मस्जिद के लिए गए हैं। मस्जिद में क्या मिला इसका खुलासा कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपने के बाद ही हो सकता है। इससे पहले टीम को मस्जिद की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी डेटा लीक न करने का आदेश दिया गया है। सवाल ये भी उठता है कि सालों से बनी इस मस्जिद में हिंदू पक्ष यहाँ मंदिर होने का दावा क्यों कर रहा है। आइए 10 पॉइंट में समझते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानव्यापी मस्जिद को 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने बनवाया था। कहा जाता है कि उससे पहले यहाँ महादेव मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। 1991 में ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला कोर्ट में पहुंचा। तब हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर राम रंग शर्मा ने मस्जिद और पूरे परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। व्यास परिवार का दावा है कि मुस्लिम पक्ष के पास जमीन के कागज नहीं है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद व्यास परिवार की जमीन पर बनी है, लेकिन खुद ज्ञानचंद व्यास ने मस्जिद के लिए जमीन अपनी मर्जी से दी थी। कोर्ट ने माना कि जमीन व्यास परिवार की है, लेकिन जमीन पर बनी मस्जिद मुसलमानों की है। देश की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को कोई धार्मिक ढांचा या पूजा स्थल जहां जिस रूप में भी था उन पर दूसरे धर्म के लोग दावा नहीं कर पाएंगे। हालांकि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग किया गया क्योंकि ये विवाद आजादी से पहले अदालतों में विचाराधीन था। 18 अगस्त 2021 को ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा फिर से तब सुर्खियों में आया जब 5 महिलाओं ने परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूद स्थिति जानने के लिए एक कमीशन बना दिया। कोर्ट ने परिसर का वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए दोनों पक्षों को शामिल कर एक टीम बनाई गई और सर्वे किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से कई दावे किए गए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजूखाने का पानी निकाला गया तो वहां पर 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग मिला, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे इनकार कर रहा है। ज्ञानव्यापी के अंदर शिवलिंग मिलने की जानकारी सामने आते ही कोर्ट ने उस जगह को सील करने के आदेश दे दिए हैं।